भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल से डील करता है। अगर देश की आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो तो प्रेसिडेंट इसे लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल 1 प्रोक्लेमेशन घोषणा कब होती है? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिससे इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट साख को खतरा है, तो वो एक प्रोक्लेमेशन के जरिए फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। 2 पार्लियामेंट्री अप्रूवल पार्लियामेंट की मंजूरी। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के 2 मंथ्स के अंदर इससे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव कराना ज़रूरी है। अगर इस बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो नई लोकसभा की पहली मीटिंग से 30 डेज तक ये वैलिड रहेगा, बशर्ते राज्यसभा ने इसे पहले ही अप्रूव कर दिया हो। 3 ड्यूरेशन कितने समय तक? एक बार अप्रूव होने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी अनलिमिटेड टाइम तक चलती रह सकती है, जब तक प्रेसिडेंट इसे वापस रिवोक न ले लें। इसके लिए बार बार पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलाइक आर्टिकल 352 और 356। कंडीशंस और इफ़ेक्ट्स। इसका असर क्या होता है? जब देश में आर्टिकल 360 लागू होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी पावर्स आ जाती हैं। सैलरीज़ में कटौती, रिडक्शन, यूनियन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी और अलाउंसेस कम किए जा सकते हैं। जजेस की सैलरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज भी शामिल हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस में कम नहीं की जा सकती। मनी बिल्स, स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने वाले मनी बिल्स या कोई भी फाइनेंशियल बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है। इंपॉर्टेंट नोट, इंडिया में आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, यहाँ तक कि 1971 के इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त भी नहीं। धन्यवाद।